शालोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ बिब्लिकल प्रॉब्लम की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जब अपोस्टल लूक प्रभु यीशु मसीह से मिले ही नहीं थे तो उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने अकाउंट्स को तैयार किया। और दूसरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि गॉस्पेल ऑफ जॉन किसकी गवाही पे आधारित है। इसके साथ साथ हम तीसरे पॉइंट पे जानेंगे कि इन चारों अपोस्टल्स के अलावा और भी कोई व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के गवाही देता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुछ वीडियो को जरूर से देखें, जिसमें से सबसे पहली है इंट्रोडक्शन ऑफ तोरा एंड द गॉस्पल, दूसरी बिब्लिकल प्रॉब्लम नंबर 9, बिब्लिकल प्रॉब्लम नंबर 10 और ये वाली बिब्लिकल प्रॉब्लम नंबर 11। आप लोग इन सभी वीडियोस को सीरीज में देखिएगा ताकि आप लोग ये जान सकें जो भी भ्रम और झूठ बाइबल और गॉस्पल्स के बारे में फैलाया जाता है उसका निवारण क्या है और असल में सच्चाई क्या है। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं अपनी इन तीनों चारों वीडियोस को एक सीरीज में करके एक और नई वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग उसे कंटिन्यूएशन में देख सकें और सारी की सारी बात को ढंग से समझ सकें। आपको बस इतना करना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि क्या आप ये चाहते हैं। आपके जो भी विचार हो आप मुझे जरूर से बता दें। अब सिलसिला शुरू करते हैं सीखने और सिखाने का, और सारी महिमा परमेश्वर के हाथ में देते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आप मेरी सभी वीडियोस को सीरीज में देखिएगा ताकि आप बात को सही से समझ सकें। पर इन शॉर्ट में मैं एक छोटे से रिव्यू में आपको दोबारा से चीजें रिमाइंडर दे देता हूँ। बाइबल के अंदर गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू और गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन क्यों लिखा है। गॉस्पेल्स का मतलब होता है सुसमाचार, और वो सुसमाचार मरकुस के अनुसार ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है दास के रूप में आया। मती के अनुसार प्रभु यीशु मसीह वो शख्सियत है जो भविष्यवक्ताओं द्वारा पुराने नियम में बताई गई। और लूका का गॉस्पेल हिस्टोरिकल एविडेंस है प्रत्यक्षदर्शियों का। और चौथा यूहन्ना का गॉस्पेल हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है, ना ही कोई फिलॉसफी है और ना ही कोई तरीका है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे पास ओरिजिनल गॉस्पेल्स नहीं है, ये कॉपीज ऑफ कॉपीज हैं। हो सकता है भविष्य के गर्भ में हमारे को ओरिजिनल गॉस्पेल्स भी मिल जाए या हो सकता है ना भी मिले, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कम से कम इतनी ही कॉपीज हैं कि हमें भटकने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ हमने इस बात पर भी चर्चा करी थी कि गॉस्पेल्स का गुमनाम राइटर और कोई नहीं, गॉस्पेल के लेखक ही हैं, क्योंकि इन लोगों की गवाहियां हमारे पास हैं। वो यीशु के चेलों के चेले या एक या दो पीढ़ी आगे के चेले रहे जो प्रभु यीशु मसीह तो नहीं मिले पर उनके चेलों से जरूर मिले। और लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास सबसे बड़ी गवाही तो खुद चेलों की है, जिन्होंने यीशु को देखा, यीशु के साथ समय बिताया, यीशु के साथ रोटी खाई। उन लोगों ने अपने प्राण यीशु की गवाही देने के लिए दे दिए। अगर वो लोग झूठे होते तो एक झूठ के लिए अपने प्राणों को नहीं देते। कुछ लोग क्रूस पे टांगे गए, कुछ आरों से काटे गए, कुछ को जिंदा तल दिया गया, कुछ की जिंदा खाल उतार ली गई, पर उन लोगों ने अपनी गवाही को नहीं बदला। कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत के डर से, कभी पैसे के लालच से, तो कभी पॉलिटिकली अपना धर्म भी बदला, अपना गवाही को भी बदला और अपना ईमान भी बेचा। और हम लोग जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, जिनकी आशा मृत्यु के बाद उस मुकुट के ऊपर है जो अनंत काल का राज्य हमें देता है, और हम लोग वहाँ पे स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सारी बातें बहुत अच्छे से सीख ली होंगी और समझ ली होंगी, और आशा करता हूँ आप ये सारी बातें अपनी कलीसिया में अपने लोगों को बताएंगे भी। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गॉस्पेल्स केवल चेलों के द्वारा है या और किसी ने भी उसकी गवाही दी है। और लूका यदि पौलुस का चेला था तो कैसे जान पाया यीशु के बारे में, और उसने यीशु के पल पल की कहानी अपने गॉस्पेल में लिखी। तो पहले हम ये जानेंगे कि यूहन्ना के गॉस्पेल की गवाही कौन देता है, और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:15। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार के कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहला था।
सवाल ये उठता है, कौन था ये यूहन्ना जिसकी गवाही इतनी इम्पोर्टेंट है? और ये यूहन्ना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने अपनी सच्चाई के लिए अपने सर को भी कटवा दिया। और गॉस्पेल ऑफ जॉन शुरू करता है अपना गॉस्पेल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही से। हम देखते हैं लूका के विषय में। लूका जो कि प्रभु यीशु मसीह का ना ही चेला था और ना ही कभी प्रभु यीशु मसीह से मिला था, तो वो प्रभु यीशु मसीह का अकाउंट कैसे बनाता है। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यीशु मसीह के चेलों के अलावा और लोग भी थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, उसके साथ संगति करी थी। ये विषय बहुत ही रोचक है और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 1 आयत 1 से लेकर आयत 4 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं साथ साथ एक बात कहता चलूं, आप इसे बहुत ही गौर से सुनिएगा। दूतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। तो क्या आप यहाँ पे जान पाए कि लूक यहाँ पे क्या लिख रहा है और उसके इस कथन के पीछे क्या मतलब है? लूक थियोफिलुस नाम के एक व्यक्ति को लिखते हुए ये बताते हैं कि जो भी बातें वो इस गॉस्पेल में लिख रहे हैं वो चश्मदीद लोगों की गवाहियां हैं, क्योंकि लूक खुद तो प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिले थे, पर लूक उन लोगों से मिले जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था। उनके विषय में जो भी बातें थी अलग अलग लोगों से पूछकर उन्होंने इस गॉस्पेल में लिखा। इसीलिए ये सिर्फ एक गॉस्पेल नहीं, एक ऐतिहासिक प्रमाण है जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु मसीह नाम का एक शख्स था जो कुंवारी से गर्भ में आया, पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, मारा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पे चढ़ गया और जीवते और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा कि जब लूक खुद प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिला तो उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अकाउंट कैसे बनाया। और साथ ही साथ लूका का गॉस्पेल इतना खास क्यों है, क्योंकि ये है उन लोगों की गवाही पे आधारित जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके साथ रोटी तोड़ी, उसके वचनों पे सुना और चले। जॉन का गॉस्पेल यूहन्ना बपतिस्मा देने की गवाही पे आधारित है और उसका गॉस्पेल शुरू ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही से होता है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।